देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संतोषी माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतिये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त ज्ञान वैराग्य के सातत्य प्रवाह त्रिवेणी को आवाहित करने वाले परम मंगलमय भगवती कथा सच्चिदानंद आनंद घन भगवान परात्पर ब्रह्म अकारण कारण वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रति स्वरूपा है श्रीमद् भागवत। भगवान प्रभास क्षेत्र में जब अपनी यह लीला समाप्त करके परम धाम जाते हैं तो अपना दिव्य तेज में अवतीर्ण होकर के भगवान भागवत में प्रविष्ट करते हैं। इसलिए भगवान का साक्षात ये ग्रंथावतार है। भागवत भगवान के ग्रंथ रूपी अवतार है। साक्षात आपके इस नगर, आपके गांव में भगवान ग्रंथ अवतार से भ्रमण कर सबके रक्षार्थ भगवान की दृष्टि आप सब पर पड़ी है। माताओं प्रारंभ में संख्या अधिक था और गृह कार्य नाना जंजालाती अति दुर्गम शैल विशाला, सबका यही सबके घर में वही बात है। और निश्चित ही गृहस्थ का झमेला है कि सबको अपने दायित्व निर्वहन के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन भगवान की कथा को सुनने के लिए 5, 50, 100 की संख्या नहीं चाहिए। यदि एक रसिक श्रोता भी भगवान की इस कथा को तदाकार करके सुनते हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं। इस भगवती कथा में विराजमान भक्तिमयी ममतामयी माताओं आवाहित शक्तियों को प्रणाम कर आज हम यहाँ के गौ विप्र संत के चरणों को प्रणाम करते हैं। इस मंगलमय कथा में आज के परीक्षित सम्मानीय भैया रवि धनकर जी और वंदनिया बहन जी, योगेश्वरी नाम है, ईश्वरी नाम है, माता जी सहित समस्त ग्रामवासी, समस्त दानदाताओं, संगीत के स्वर लहरी में विराजमान हमारे कीर्तनकार बंधुओं, हमारे अनन्य प्रिय महाराज श्री नूतन महाराज जी और इस संकल्प यज्ञ को पूरा करने का जो पुण्य समर्जित पुण्य अर्जित कर रहे हैं और परीक्षित जो होता है पूरा पुण्य का भागी बनता है। सम्मानित श्री रवि भैया जी, वंदनिया बहन जी, योगेश्वरी धनकर जी, योगेश्वरी साहू जी, आज इस मंगलमय कथा यात्रा में हम प्रविष्ट कर रहे हैं।
भागवत की कथा हमारे जीवन की करुणा की कथा है। भागवत का प्राकट्य होता कहां से है? तो हम सुनते हैं भैया, भागवत की कथा जो है करुणा से ही प्रारंभ हुआ है। चाहे वह करुणा माता भक्ति जब रो रही थी, ज्ञान और वैराग्य उनके दो पुत्र जब अचेता अवस्था में थे और उन पर जब नारद जी ने कृपा किया, वो करुणा कहिए, या जब महाराज सुखदेव का हृदय परिवर्तित हो गया कि नहीं अब तो भगवान में जब इतनी करुणा है और कैसी करुणा है, तो सुखदेव जी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए 4 श्लोक उनको सुनाया गया। पहले तो भगवान के बहुत सारे गुणानुवाद किए, वंदना करने के बाद भगवान की वंदना करते हैं, उनके रूपों की वंदना किया, भगवान के गुणों की वंदना किया। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतभाष कनकपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धाण वेणोरधरसुध्या पुर्यण गोपविन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। सुखदेव जी जब नहीं आना चाहते थे, मैं तो विरक्त हूँ, मुझे अपने आप में मस्त रहने दीजिए, मुझे संसार में कोई धर्म नहीं चाहिए। व्यास जी भेज दिए थे अपने साथ वो 2 पुत्रों को, 2 शिष्यों को, जाओ भगवान के जब आप सुंदरता को सुनाएंगे तो कहीं न कहीं सुखदेव जी का मन जो है बड़ा परिवर्तित हो जाएगा। और उस समय भगवान के सुंदरता का वर्णन जब सुखदेव जी महाराज ने किया कि हमारा भगवान जो है अधरम मधुरम मधुर अधर धरने वाले हैं, भगवान वंशी बजाने वाले हैं, ब्रजेत प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानाम हृदय चित्त चोरम, भगवान माखन मिश्री खाने वाले हैं। अनेक तरह से रिझाया, कुछ देर के लिए बहुत रोचक वाणी सुने भगवान के गुणों का, तो सुखदेव जी ने कहा बहुत बढ़िया, भगवान जब इतने सुंदर माखन मिश्री खाते हैं, भगवान के अधर मधुर हैं, भगवान के वंशी मधुर हैं, ठीक है कह, लेकिन इसके बाद भी हम जो है संसार को भगवत धर्म हम नहीं सिखाएंगे, भगवान को हम अकेले भेज रहे हैं। हमें अपना आनंद अकेले लेने दीजिए। चिंता हो गया था उस समय व्यास जी को। मैं कथा से आगे जाकर मैं बता रहा हूँ, कहने का तात्पर्य भगवान की करुणा हम सुनाना चाह रहे हैं कि भागवत की कथा का प्राकट्य कहाँ से होता है। पुनः 2 शिष्यों को व्यास जी महाराज भेजते हैं और इस बार वो शिष्य बोलता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रासयापाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजितां ततोन्वयम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान के करुणा की कथा को जब इस शब्दों में कहा गया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, हे भगवान आप धन्य हो, जिस पुतना ने अपने स्तन में कालकूट जहर लेकर के आपको पिलाने को उद्धत हो गई, और उस पुतना को भगवान आप लेभे गतिम धातृजितां ततोन्वयम्, माता की सद्गति उनको प्रदान करते हैं। कम वा दयालुं शरणं व्रजेम, इतने दयालु हो भगवान। सुखदेव जी का मन परिवर्तित हो गया और भगवत धर्म को प्रचार करने के लिए वहां संकल्प ले लेते हैं। माताओं, इस करुणा से यह कथा निश्चित हुआ है।
और वस्तुतः भगवान की प्रत्येक कथा का उद्घाटन करुणा से ही प्रारंभ होता है, ये कहने का तात्पर्य है। आज सुंदर बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषि जो है सत्संग कर रहे हैं और नित्य भगवान के सत्संग करने का इन्हें आनंद मिलता था, यही उनकी चर्या रहती थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा महासंकीर्तन कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं भगवान के। उसी समय देखते हैं भैया आज महाराज नारद जी का आगमन हो रहा है और नारद जी का आगमन हो रहा है तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये समझे कि अब नारद जी के आगमन हो गए और नारद जी के आगमन हो गए तो निश्चित हमारे जीवन में जब संत का दर्शन हो जाता है तो हमारा हर प्रकार के जो संस्कृति है वो हमारे जीवन का संशय है वो दूर हो जाता है। क्योंकि आज देवर्षि आए हैं, आज महात्मा आए हैं तो ये हमें सत्संग कराएंगे, ऐसा बड़ा उत्साह हुआ और उत्साह से देवर्षि नारद को अभिवादन करते हैं और अभिवादन करते हैं। उसी समय देखते हैं देवर्षि नारद का मुख जो है बहुत ही मलिन है, मुख में उदासी देखते हैं। नारद जी के मन में उदासी देखा, बड़ा विस्मय हुआ। शनकादि ऋषि कह रहे हैं भगवान कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तिरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तथा। हे भगवान, हमने सुना है संसार के लोग जो है धन वैभव रुपये पैसे के लिए रोज चिंता में लगे हुए हैं। उनका चिंता तो जायज है, लेकिन प्रभु आप तो परम मुक्त महात्मा है, आपके मुख में ये मलिनता क्यों है? कृष्ण के दास कभी होते नहीं उदास प्रभु, ये चिंता की लकीरें आपके मस्तक पर शोभा नहीं देती। आप तो निरंतर भगवान को भजने वाले हैं और यदि भगवान को भजने वाले कोई भक्त चिंता से व्याकुल घूमे तो हमें बड़ी चिंता हो जाएगी। दुनिया के चिंता को दूर करने वाले आप महात्मा है प्रभु। जब लोगों के पास संकट आता है तो आपका मार्गदर्शन लेते हैं और आप जो है चिंता से इस प्रकार युक्त हैं। क्या बात है, किधर से आ रहे हैं? आज नारद जी बता रहे हैं महाराज मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्रय समेता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। सब लोगों में घूमते हुए मैं मृत्यु लोक में आया और मृत्यु लोक में आया तो मैं सुना था यहाँ तो नाना प्रकार के तीर्थ हैं। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेश तीर्थेषु भ्रमामृतस्ततः। प्रभु मैं देखा सब क्षेत्रों में जाकर के नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया,
लेकिन कहीं मुझे शांति जो है दिखाई नहीं दिया। मैं तीर्थ क्षेत्र जाता हूँ तो वहाँ पाखंड दिखाई देता है। पापस्य खंडमिति पाखंड, आज तीर्थों में तीर्थों का सार चला गया है। तीर्थ गया तो तीर्थों का सार चला गया। ब्राह्मण के वाणी को मैंने सुना तो लगा मुझे वेदों का सार अब चला गया है। और उदर भरणो जीव, ब्राह्मण भी अपने उदर भरने के लिए कथा का वाचन कर रहे हैं प्रभु। मैं देखता हूं तो दंपत्ति नाम च कलकनम, जो दंपत्ति है वह भी आपस में कलकल हो रहे हैं, हर जगह कलह है। प्रभु कहीं पर देखा लेकिन मन में शांति नहीं मिली। और इस प्रकार मैं एक उपाय खोजना चाहता हूं, जिस उपाय को करने से लोगों के मन में शांति का उद्भव हो जाएगा। फिर बताते हैं महाराज एक बड़ी घटना हुई और उस घटना से मैं बड़ा अभी संतप्त हूं। नारद जी जा रहे थे, अपना बात नारद जी बता रहे हैं। भैया जब नारद जी जा रहे थे वही एक बड़ा आश्चर्य देखते हैं, जहाँ एक माता जो है अपने दुख से संतप्त है। माता जवान है और उसके दो पुत्र जो हैं वो वृद्धत्व को प्राप्त कर लिए हैं। माता जवान है और फिर 2 जन बेटा है और दोनों बेटा जो है भैया बूढ़ा हो चुके हैं। और वो माता के आसपास ओकर सखी मनोल सांत्वना देते रहे। बड़ा अद्भुत दृश्य नारद जी ने देखा। और नारद जी ने जब इस प्रकार का दृश्य देखते हैं तो नारद जी ने कहा, माताएं विलाप कर रही हैं, उनके साथ और माताएं हैं, लेकिन पता करना चाहिए। और नारद जी के पता करने के पूर्व ही जो माता थी रो रही थी अपने पुत्रों को गोद में लेकर के, दोनों बूढ़े पुत्रों को लेकर के गोद में रोने वाली थी। वो जवान माता जो है, युवा माता जो है, नारद जी को बुलाती है और नारद जी को बुला करके दंडवत कर देती है, प्रणाम करती है। नारद जी मेरे दुखों को दूर करने का उपाय बताइए। नारद जी पूछ रहे हैं, बेटी तुम कौन हो? ये दो पुरुष आपके बीच अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है और ये सब सखी कौन है? आज बड़ा द्रविड़ होकर के, अपने दुख से कातर होकर के माता भक्ति कर रही है। अहम भक्ति ख्याता, हे देवर्षि, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ और ये भी मेरे जो दोनों पुरुष अचेत अवस्था में हैं वे मेरे दोनों पुत्र हैं। और ये मेरे साथ जो स्त्रियां बैठी हुई मेरे शोक को पर सांत्वना दे रही है, ये सब गंगा इत्यादि नदियां। प्रभु दुनिया में होता ऐसा है कि माता वृद्ध हो जाए, ये तो लोकाचार है। बेटा जवान रहे और माता वृद्ध हो जाए, ये लोकाचार है। लेकिन ऐसा स्थिति पहली बार ये है, ये विधि के विपरीत कि मैं जवान हूं और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं।
मैं उपाय ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है प्रभु। ऐसा उपाय बताइए जिनसे मेरे ये दोनों बेटे जो अचेत अवस्था में पड़े हैं वो चेतना को प्राप्त कर ले। अपना परिचय दे रही है माता भक्ति जो है। प्रभु मेरा प्रागट्य तो द्रविड़ देश में हुआ है और महाराष्ट्र में आकर के मैं शिक्षा संपन्न हुई। कहीं कहीं मैं जाकर देखी तो भक्ति जो है को सम्मान मिला और कहीं कहीं जाकर बहुत अपमानित भी हुई। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में पुनः मैं युवा अवस्था को प्राप्त कर ली हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो है इसी तरह वृद्ध होकर अचेत पड़े हैं। इन्हें जगाने का मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत से महात्माओं को मैंने उपदेश पूछा, लेकिन कहीं भी जो है इनको ज्ञान नहीं मिल पाया, इनकी चेतना जागृत नहीं हो पाई। आप कुछ उपाय करिए ना। नारद जी उपाय करते हैं। नारद जी वेद वेदांत का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। और जब वेद वेदांत का पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए उनके दोनों पुत्र जो हैं उनका चेतना खुलता है और पुनः वो फिर से अचेत हो जाते हैं। प्रेम से लोग भागवत भगवान की जय। चेतना खुलता है और फिर से अचेत हो जा रहे हैं। नारद जी ने चिंता करने लगा कि जब मैं वेद वेदांत का पाठ करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, इनके बाद भी पूर्ण रूपेण इनका चेतना जागृत नहीं हो पा रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद जी आप सत्कर्म करिए, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी जब इस प्रकार हुई तो नारद जी पूछने लगा अब सत्कर्म क्या है, जीवन का सत्कर्म क्या है। बहुत से महात्माओं को पूछने लगे और नारद जी जिसको पूछते हैं महात्माओं के पास जाकर के प्रभु सत्कर्म क्या है, नारद जी को कोई उचित जवाब नहीं बताते हैं। कहे आप देवर्षि नारद हो, आप महात्मा हो, आपके स्तर की बात करने के लिए उस स्तर का ज्ञान रखना आवश्यक है। कोई कम जानता था, उन्होंने कहा प्रभु यज्ञ करवा दीजिए, यज्ञ सत्कर्म है। कोई कहते हैं दान सत्कर्म है, दान करवाओ, जिनसे उसकी चेतना जो है जागृत हो जाएगी। आज नारद जी जो है उनका उपाय ढूंढने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास आते हैं और सनत कुमार सनंदन के पास आकर के पूछे प्रभु मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति माता की कष्ट जो है दूर हो जाए और उसके दो बालक जो अचेता अवस्था में वृद्ध अवस्था में पड़े हैं वो युवान हो जाएगा। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी आप जो है भगवत धर्म का प्रचार करो और भागवत धर्म के प्रचार से ही भागवत की कथा से ही भक्ति माता का कष्ट निवृत्त होगा और ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छा में पड़े हैं उनकी जागृति हो जाएगी। इस प्रकार आज नारद जी पूछ रहे हैं भगवान मैं तो वेद वेदांत का पाठ किया और ये भागवत आप जो बता रहे हैं ये तो वेद का ही सार है, इसके करने से क्या होगा।
जब मैं पूरा वेद सुना दिया उसके बाद इसका मूर्छा नहीं खुला भगवत तो भागवत के पारायण से क्या इनका मूर्छा खुल सकता है? भागवत सुनाने से क्या इनकी मूर्छा खुल सकती है? क्योंकि मैंने तो पूरा वेद सुना दिया है और उसी का ये सार है भागवत। आज शंकाद ऋषि कहते हैं नारद जी ऐसा तर्क आप मत करिए, ये तो उसी प्रकार का तर्क हुआ कि लोग जो है आम खाने के बाद कहे आम में जब इतना स्वाद भरा हुआ है, इतना रसीला इतना परिपक्व जब आम लग रहा है तो हम इनके पत्ते को चबाएंगे, इनके छालों वृक्ष के जब छाल को चबाएंगे तो और कितना स्वाद होगा, ऐसा सोचेंगे तो भैया उनका सोचना व्यर्थ होगा। श्रीमद् भागवत क्या है तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक्म खादमृत द्रव संयुतम पितम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह तो निगम कल्पतरु है। इस प्रकार आज नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनकर के श्रीमद् भागवत की कथा आज माता भक्ति को सुनाने को उद्यत हो जाते हैं। और माता भक्ति को आज नारद जी ने भगवत धर्म का प्रचार किया और भगवत धर्म का जब प्रचार आज नारद जी कर रहे हैं तो आज होता यह है सभी ऋषिगण आते हैं और सभी ऋषिगण आकर के आज नारद जी वक्ता बने हैं, ऋषिगण श्रोता बने हैं और भागवत की कथा आज माता भक्ति को नारद जी सुना रहे हैं। और भगवत की कथा के बाद जो है आज उसके दोनों पुत्र जो अचेता अवस्था में पड़े हैं आज चेतना को जागृत हो जाते हैं और माता भक्ति जो है नृत्य करने लगती है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने की कथा है। नारद जी ने पूछा प्रभु कि इस कथा को करने से किस किस प्रकार के पापी को मोक्ष हो जाता है, किस किस के प्रकार के कलमश को ये कथा दूर करती है। बहुत सूत्रात्मक रूप से आज हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समय के कारण माताओं की संख्या प्रारंभ में थी और संख्या बहुत कम है और समय भी हो चुका है, इसलिए सूत्रात्मक रूप से हम कुछ बातें कहेंगे। नारद जी पूछ रहे हैं प्रभु ये जब कथा कलमशापहम है, कलमश को दूर करती है, पापों को दूर करती है, तो हमें इसकी महिमा को बताइए कि किस प्रकार और किस प्रकार के पापी जो है इस भागवत कथा को सुनने के बाद जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा की महिमा आज आपको सुनने को मिल रहा है। भगवान की कथा कैसी है तो पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ये भगवान की कथा सकल लोगों को पावन करने वाली है और ये ऐसी गंगा है भैया वो गंगा में जाए बार आदमी जतन करे लगी, देखे लगी, समय देखे बार कि भैया हमरा गंगा धाम के यात्रा करना है तो हम कर अभी समय है कि नहीं है। अभी ऐसा विचार करिए अभी बहुत गर्मी है, एक आध कनिक पानी जो है गिर जाए जून के महीना में और मस्त गंगा सागर भर जाए तो वहाँ जाके हम नहा ले। वो गंगा में जाए पर आदमी खर्चा करे लगी, लेकिन ये ऐसा गंगा है
यहाँ खर्चा करे नहीं लगे भैया, यहाँ मात्र चर्चा करे बल लगे। और चर्चा का खर वही भगवत चर्चा करना पड़ेगा, भगवान की चर्चा करेंगे। और जिसका जीवन का चर्या यदि गोविंद बन जाए, जिनके जीवन का चर्या यदि भगवान बन जाए तो मत पूछिए, भगवान से तदाकार होने से कोई रोक सकता नहीं है। हम समय नहीं देते, भगवान से जुड़ने के लिए कोई विशेष समय आपको लगेगा ऐसा नहीं है। एक बात याद रखना भाई, ये तो थोड़े ही समय में महाराज खटवांग जो है 2 क्षण में स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया। ये 2 क्षण तिष्ठ क्षण में रुकना होगा हमें। इसलिए एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुण्याध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। ये करोड़ों अपराध को दूर करने की कथा है। तब भैया मोर के तात्पर्य हो गंगम जाबे न खर्चा हुई। दूसरा ठीक है, जहां तक कहा पात हो वहां तक तैरत है। और बहुत गहराई में जब चल देवे वो गंगा में, और कहीं तैरे पर नहीं आते भैया, धार बहुत उलट के जब चली से वो तैरे पर नहीं आते और बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाए, वो गंगा में डूब जाए। लेकिन ये भगवान की कथा कहती है, कथा रूपी गंगा से आप तैरने का प्रयास करेंगे तो भगवान इस भाव के सागर से ऊपर ले जाएंगे। ये इस गंगा की विशेषता है। इसलिए जब यह कथा चल रहा था तो भागवत की कथा चल रही है तो सब देवता लोग आ गए। महाराज परीक्षित को आज अमलात्मा विमलात्मा सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे, देवता जो है सुधा कुंभम कृत्वा अमृत कलश लेकर आ गए। और अमृत कलश लेकर के आके आज भगवान से कह रहे हैं सुखदेव महाराज जी से, भगवान हमने सुना है ये महाराज परीक्षित इस यत्न से भागवत की कथा सुन रहे हैं कि 7वें दिन इनका काल आने वाला है। तो ये काल से बचाने के लिए आप ये जो है अमृत इनको पिला दीजिए, बदले में हमें कथा अमृत दे दीजिए। क्योंकि ये कथा कैसी है तो देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा। स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में हर प्रकार के सुख मिल सकता है साथियों, लेकिन वहां भी भगवान की कथा नहीं है। कथा का आनंद तो यही है। जब इस प्रकार का प्रस्ताव रखा तो आज सुखदेव जी महाराज डांटने लगे, कुह सुधा कुह कथा लोके कुह क्वाचो को मनिर महान। कहे आप ये क्या अमृत कलश और भगवान की कथा की आपस में तुलना करते हो? भाई विनिमय तो बराबरी में होना चाहिए जी, लेन देन बराबरी में हो तो ठीक है। कोई कांच के बदला में स्वर्ण मणि को मांग ले, कंचन की मणि मांग ले तो उसको विनिमय कहेंगे? आप देवता हो और स्वार्थ के कारण यहाँ आए हुए हो, आपकी भावना साफ नहीं है, और भावना साफ नहीं है तो मैं आपको कथा नहीं दे सकता। आप विनिमय कर रहे हैं, भगवान की कथा में आप सौदागर बन के आए हैं। तो भगवान की कथा जो है सौदागरों की कथा नहीं है, एक बात याद रखना। आज बहुत प्रकार के लोग जो है कथा से ही सौदा करते हैं साथियों। मना कर दिया सुखदेव जी ने, आपको यह कथा नहीं मिल सकती। काल व्यास मुखाग्रास त्रास निर्नाश हे देवे, ये कथा ऐसा है तो कालों के ग्रास में समाये हुए व्यक्ति भी
जब इस भगवान नाम रूपी कथा को सुनते हैं तो वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। ये ऐसी कथा है। इसलिए या सनक नंदन सनातन सनत कुमार कह रहे हैं, भगवान ये ऐसी कथा है जिसको कराने से प्रेत भी भगवान का पार्षद बन जाता है। तो प्रेत भगवान का पार्षद कब बना? कौन सा ऐसा प्रेत है जो भगवान की इस कथा को सुने और उसको मुक्ति मिल गई? बड़ा सुंदर दृष्टांत आज भगवत महत्तम में आज महाराज शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ये कथा कह रहे हैं। कहे एक बार जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। और वह कैसा ब्राह्मण है? बड़ा ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है। रोज दशम स्कंद के भगवान की कथा का पाठ करता था। भागवत के 10वें स्कंद की कथा रोज पाठ करता था भैया। और यहाँ कहे कि यह जो है द्वितीय भास्कर इतने ज्ञान से संपन्न वह ब्राह्मण था कि उसको लोक में जो है दूसरा सूर्य कहते थे। सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं। और महाराज आत्मदेव जो था वह बड़ा ही निष्पन्न ब्राह्मण था। लेकिन भैया आज आत्मदेव के मन में ग्लानि हो गया। ग्लानि क्या है? कि आज मैं वेद वेदांत से निष्णात ब्राह्मण हूं। लोग अपने चिंता की बात मुझे पूछते हैं, मैं उन्हें राह दिखाता हूँ। लेकिन हे भगवान, मैं आज चिंता में पड़ा हुआ हूँ क्योंकि आज मेरे कोई संतान नहीं है। भागवत में आत्मदेव महाराज को अपने संतान नहीं होने का दुख हुआ। और रामायण की कथा में महाराज दशरथ को दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सूत नाही। श्रवण समीप शीत भई केशा। जब अपने मुकुट को महाराज दशरथ ठीक कर रहे थे तो देखे भैया चौथा पद आ गया है और राजपाट को संभालने वाला को उत्तराधिकारी चाहिए। और उस समय जो है उन्हें ग्लानि हुआ कि मेरे संतान नहीं है। गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला और जोरी पान कर विनय विशाला। गुरु के पास जाते हैं और महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ करके उनको भगवान से मिला देते हैं। लेकिन आज आत्मदेव ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे कोई संतान नहीं है। और यही 3 प्रकार की इच्छा लोगों को सताती है। लोकैष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा। 3 इच्छा से लोग जो है अधिक नहीं जा पाते। या तो लोगों को धन चाहिए, वित्त की इच्छा है, या तो लोगों को सम्मान चाहिए और लोगों को पुत्रैष्णा है। पुत्रैष्णा का 2 तात्पर्य, एक तो हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र पौत्र आ जाए, और दूसरा ये है कि जो भी आए हमारे पुत्र पौत्रों के लिए ही आए। लेकिन आज आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि हमारे संतान नहीं है। बहुत जगह ज्योतिषियों को दिखाया, बहुत जगह महात्मा को पूछे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता है। बहुत सारा यत्न किया, लेकिन आज आत्मदेव ब्राह्मण का कोई पुत्र नहीं हुआ। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है आज आत्महत्या करने के लिए उद्धत होने के लिए निकल गए हैं। और उद्धत होने के लिए निकल गए हैं तब एक महात्मा का दर्शन हो जाता है। और जीवन में जब भी संत का दर्शन हो जाता है साथियों, मान लेना चाहिए अब मोहि भरोस हनुमंता
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भी हमारे जीवन में संतों का दर्शन हो जाए, हमारे जीवन में ब्राह्मणों का दर्शन हो जाए, हमारे जीवन में गुरुओं का दर्शन हो जाए, तो जान लेना चाहिए कि भगवान कहीं न कहीं से हमारे कष्ट के निवृत्ति के उपाय लेकर किसी न किसी रूप में अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि संत भगवान के ही अवतार हैं। महात्मा के पास जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। महात्मा ने पूछा, ओ ब्राह्मण देवता, आप तो निष्पन्न ब्राह्मण हैं, निरंतर वेद वेदांत शास्त्र की बात करते हैं, और ऐसा भगवान की कथा कहने वाला कभी उदास हो सकता है क्या? हे आत्मदेव, किस बात से दुखी हो बेटा? कहे, महाराज मेरे पास धन तो पर्याप्त है, धन पर्याप्त है प्रभु, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। मैं तुलसी को जल देता हूं तो तुलसी मुरझा जाती है। मेरे घर गैया है तो गैया भी बछड़े का जन्म नहीं देती है। मैं जिस वृक्ष में पानी डालता हूं, पानी पाकर भी वृक्ष जो है तैयार नहीं होता प्रभु, मुरझा जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है प्रभु, मेरे कैसे संतान होंगे? महात्मा ने मस्तक की लकीर पढ़ा, मस्तक की लकीर पढ़कर कहते हैं, आत्मदेव ये क्या व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं? ऐसा करुणा आप भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। माता, हमारे जीवन का सूत्र ये बताते हैं कि यदि हम भगवान को ही, इस ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान करके हम संकल्प लें, तो ये ठाकुर जी एक दिन अपने इसी आंखों से अपना परत झपका देंगे और आपका कृपा कर देंगे। वस्तुतः माताओं की पूर्णता तो, स्त्रियों की पूर्णता तो मां बनने में है, लेकिन माताओं हमारा शास्त्र ये कहता है, पुत्रवती जुबती जग सोई, श्री हरि भगत जासु सुत होए। शास्त्र यही मानता है, आप तभी पुत्रवती हो जब आपका संतान भगवान का भक्त है, और यदि आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो आप पुत्रवती नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है, महात्मा कह रहे हैं, हे आत्मदेव ये वृक्ष के झमेले में मत पड़िए, आप भगवान को ही पुत्र बना दीजिए, क्योंकि वह महात्मा ने पढ़ लिया था, इस ब्राह्मण को मैं कितना भी तर्क दूंगा कोई संतान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। और जब इस प्रकार के बात को सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है वृक्ष में चढ़ गया और कहे, महात्मा अब मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं, अब मैं जीकर क्या करूंगा? महात्मा तो कल्याण करते हैं, कहे, बेटा यदि अब तू नहीं मान रहा है तो जाओ, मैं तप बल से अपने जीवन के पुण्यों से भगवान को कहा, भगवान यदि मैंने जीवन में पुण्य किया है, आपका नाम भजा है, तो इसका कार्य सिद्ध कर दे। और महात्मा ने एक फल उस आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के अपने घर में आए। अपने घर में आए तो सुंदर जो है प्रसन्नता से घर में आकर के माता अपने धर्मपत्नी को चिल्ला रहे हैं, ओ धुंधले महाराज आत्मदेव के
पत्नी है माता धुंधली, और धुंधली को बहुत प्रसन्नता पूर्वक आज यह आत्मदेव ब्राह्मण कर रहा है। प्रिय, आज सुंदर सा एक ऐसा युक्ति मैं मन में लेकर आया हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। माता धुंधली पूछी, भाई ऐसे कौन सा राज का बात है, मुझे बताइए, कौन से राज की बात है जे लाह? तो महात्मा के दिए हुए फल दिखा के आज आत्मदेव ब्राह्मण कथे धुंधली, ये वो महात्मा के प्रसाद है, ये फल है, और ये फल लाने के बाद जो है बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। कहे कि इनको खाने के बाद हमारे यहाँ संतान आ जाएंगे, इसका भक्षण कर लो। माता धुंधली कहती है, बहुत संक्षेप में बारिश भी हो रही है, अच्छा संयोग है, अच्छा संयोग मानना चाहिए बारिश का संयोग जब भी कथा हो। माता धुंधली कुतर करती है, जब मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो नाना प्रकार के मेरे मन में व्याधि, शरीर में व्याधि आएगी, चोर आएंगे तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, और जब मेरा हाथ पांव जब फूल जाएगा मैं चल नहीं पाऊंगी तो वहीं मेरा प्राणांत हो जाएगा। इस प्रकार जो है कुतर्क करने लगी, और कुतर्क करने लगी तो उसकी एक बहन थी, उसका नाम बुद्धि, और बुद्धि के बहुत संतान थे, घर में खाने वाले कोई नहीं था। तो बुद्धि अपने बहन धुंधली से कहती है, हे बहन, तू किसी प्रकार शोक मत कर, ये फल जो है तो गैया को खिला दे, और मेरे संग उस महाराज को कह देना मैं फल खा ली हूँ, और जब मेरे यहाँ संतान होंगे, मैं गर्भवती हूँ, तो मेरा संतान मैं आपको सौंप दूंगी। ऐसा उपाय बतला दिया। माता धुंधली जो है इस प्रकार वह फल नहीं खाती है, क्योंकि वह बहुत कुतर्क करती थी, फल नहीं खाई, और वह फल जो है गौ माता को खिला दिया। गौ माता को फल जब खिलाती है तो सुंदर जो है गौ माता उसी समय सगर्भा हो जाती है, और माता धुंधली जो है फल का परित्याग कर दिए थे, दीन जात नहीं लागे ही मारा। आज ऐसा स्थिति आ गया कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जो गौ था, उन्होंने सुंदर ऐसा दिव्य बछड़ा जन्म देता है, दिव्य पुरुष का जन्म देता है कि उसे कान जो है बछड़े के समान था, नाम रख दिया गया गोकर्ण। प्रेम सुनो गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण महाराज जी का जन्म हो जाता है, और माता धुंधली को उसके बहन जो बुद्धि थी वो अपना उसी समय पुत्र जो है उनको दे देती है, और माता धुंधली जो है गर्भवती होने का नाटक करते करते आज उनके यहाँ जब पुत्र आए तो वो झूठ बोल देती है कि हमारा पुत्र हुआ है, और इस प्रकार जो है महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे पुत्र हुए हैं। यद्यपि पुत्र तो बुद्धि की थी, अब जब पुत्र हुआ है तो उसका नामकरण करना चाहिए। महाराज आत्मदेव ने कहा बढ़िया है, अब इसका नामकरण करेंगे, तो इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम जो है परमात्मा देव रखते हैं। हमारा नाम आत्मदेव है और हमारे बेटे का नाम हम परमात्मा देव नाम रखेंगे। माता धुंधली कहती है जन्म मैं दी हूँ, कष्ट मैं पाई हूँ,
तो मेरा नाम धुंधली है तो बेटे का नाम जो है धुंधकारी होगा। धीरे धीरे जो है दोनों बालक बढ़ने लगे, और दोनों बालक बढ़ने लगे तो जो गोकर्ण था वेद पाठी था, पुत्र के पांव पालने में ही नजर आते हैं। गोकर्ण पंडित जाने धुंधकारी महाखल, ये जो धुंधकारी जो था वह जो है पापाचार में रत रहने लगा। कभी धुंधकारी जो है चोरी करता था, कभी पापाचार करता था। शास्त्र ने कहा स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जित दुरस परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। यह दुराचार से रत हो चुके हैं, और वह धुंधकारी जो है अपने पिता को कष्ट देने लगा। कभी पिता का जो है धन हड़प लेता था, रुपये पैसे नहीं देने पर माता और पिता दोनों को वह धुंधकारी जो है प्रताड़ित करता था। जब इस प्रकार की स्थिति देखा तो आत्मदेव जो है वन की ओर चले गए। कहे भैया यहाँ मैं सुख पाऊंगा सोच करके पुत्र की कामना किया था, और ये पुत्र जो आया यह तो बड़ा ही नालायक निकला, बड़ा पछतावा हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि उसका भाई धुंधकारी जो है घर में इस प्रकार किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, पापाचार में शरारत है, असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, डकैती करता है, सज्जनों की धन को लूट लेता है, दूसरी स्त्रियों के साथ वो रमण करने लगा। धुंधकारी जो है 5 स्त्रियों के प्रेम में फंस गया, और उन्हीं 5 वेश्याओं के लिए धन लाना स्वीकार कर लिया भैया। और माता धुंधली को भी कष्ट देने लगे। माता बहुत दुखित हुई, और माता धुंधली जब दुखित हुई तो वह जो है कुएं में कूद करके अपना प्राण त्याग देती है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। अब धुंधकारी जो है घर में 5 वेश्याओं के साथ रमण करने लगा, और 5 वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। कभी राजा का धन चोरी करके लाता था। एक बार जो है राजा का बहुत सा धन चोरी करके लाया, और चोरी करके लाके जब उस गणिकाओं के पास रखे तो गणिकाओं को बहुत लोभ हुआ, इतना सारा धन, और डर हो गया। जब इतना सारा राजा के धन को ये चुरा कर लाए हैं, आज तो पूरा राज्य का आधा धन इन्होंने राजकोष से निकाल कर लाया है, कल के दिन में हमारा भेद खुल जाएगा तो हम सब जो है जेल में सड़ते रहेंगे। इससे अच्छा क्या करना चाहिए भैया, इस धुंधकारी को मार देना चाहिए। कहे रामभद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। यही संसार का हाल है, जिसके लिए हम यत्न करते हैं, जिसको प्रसन्न रखने के लिए हम अपना कर्म करते हैं, और वही संसार जो है हमें उस काल में के गाल में ले जाना चाहती है, हमें मार देना चाहती है भैया। ये 5 वेश्याएं कौन है, तो यही 5 वेश्याओं को बताया गया। शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, बस हम भी तो इसी 5 वेश्याओं के चक्कर में हैं। हम अच्छी बात सुनना चाहते हैं, कोई अच्छी बात, अच्छी वाणी से हमें हमारे साथ संप्रेषण करे, वार्तालाप करे, वही वाणी से व्यक्ति जो है मोहित हो जाता है। अच्छे रूप को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। प्रथम विकार तो इस नयन से प्रारंभ होता है, आंख से जो है विकार आती है। हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं,
और यही 5 प्रकार के हमारे इच्छा जो हैं, हमारी कामनाएं जो हैं, हमारे मौत का कारण बनती है। उस वेश्याओं ने सोचा कल के दिन में हमारा भेद खुल जाएगा, इसलिए इस जो है धुंधकारी को मार देना चाहिए। और धुंधकारी के गले में रस्सी बांध करके आज 5 वेश्याएं खींचने लगे। धुंधकारी का प्राणांत होता नहीं है, वो मरता नहीं है भैया। अतिशय पापी कभी जल्दी मरता नहीं है। देख लेना जो बहुत पापी हैं, आदमी कथे भैया ये ऐसा कर्म करे है, अंत समय में जाही तब बहुत भुगत ही। और देखो कई जन आदमी मना खटिया में पच पच के जो है अपन प्राण बुलाना चाहते, लेकिन प्राण कभी आए नहीं भैया। जो अतिशय पापी है कभी उनका प्राणांत कभी जल्दी होता नहीं है। हमारी संवेदना है जो इस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, उस व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भैया उनका कहीं न कहीं प्रारब्ध जुड़ा है, उनके कर्म का प्रारब्ध जुड़ा है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। जैसा हम करते हैं वैसा हमारे कर्मों की गति होती है। आज धुंधकारी जल्दी नहीं मर रहा है तो क्या किया, अंगार से जलते हुए अंगीठी को लाए और उसके मुख में डाल दिया। और मुख में डालने से जो धुंधकारी चिल्लाते चिल्लाते धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। और यही धुंधकारी महाप्रेत बन जाता है। धुंधकारी मरकर प्रेत हो गया। इनके भाई की कथा हमने बताया। गोकर्ण महाराज बड़े ही महात्मा हैं। तीर्थ धाम भ्रमण करके जब गोकर्ण घर में आते हैं, घर में आए, अपने घर में तो विश्राम करने के लिए रुक गया। विश्राम करने के लिए जिस रात्रि को रुका, उस रात्रि में बड़ा अद्भुत शब्द उसको सुनाई देता था। घर में कभी भेड़ के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, कभी शेर सिंह के दहाड़ने का आवाज सुनाई देता है, कभी हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देती है। नाना प्रकार की आवाज जब सुनाई दिया तो अपने तप बल से आज गोकर्ण देखते हैं कि भैया कौन पुरुष आया है। और देखा तो महाप्रेत था, बड़ा भयानक प्रेत। गोकर्ण पूछा तुम कौन हो? प्रेत बोल नहीं पाता है। अपने कमंडल के जल को जो ही गोकर्ण जी महाराज उस प्रेत के ऊपर डाला तो प्रेत कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। कहे भैया मैं अतिशय पापी आपका भाई धुंधकारी, मैं अपने पूर्व के जन्म के बहुत पापों के कारण मैं प्रेत योनि को पाया है। गोकर्ण कहता है भाई मैंने तो माता का प्राणांत हुआ, पिता का प्राणांत हुआ और आपके प्राणांत का समाचार सुना तो मैंने गया जी में ही श्राद्ध उसी समय कर दिया था। और गया में श्राद्ध कर दिया था तो वहां मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी कहता है भाई मेरा एक क्या 100 गया में श्राद्ध करोगे। शतेन श्राद्धेन तो कर्तव्यम मुक्ति नैव भविष्यति, मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। 100 श्राद्ध करोगे फिर मेरी मुक्ति नहीं होगी। हे भाई मुझे ऐसा उपाय बताओ, मैं भी इस प्रेत महाप्रेत की योनि में आकर संतप्त हूँ। मुझे प्यास लगती है, पानी के पास जाता हूँ तो मेरी प्यास बुझती नहीं है। भूख और प्यास से मैं बेचैन हूँ। मैं भी इस प्रेत की योनि से मुक्त होना चाहता हूँ। ये प्रेत जो देखते हैं कभी कभार आपको दिख जाता है भाइयों, ये भी अपने योनि से बहुत दुखित हैं, कातर होकर के घूमते रहते हैं किसी तरह मेरी मुक्ति हो जाए।
आज गोकर्ण जी महाराज को उपाय पूछ रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैं कुछ उपाय सुनूंगा। महात्माओं के पास जाकर पूछा, कोई उचित उत्तर नहीं दिया। आज अपने गुरुदेव सूर्य नारायण की आराधना गोकर्ण महाराज करते हैं और सूर्य नारायण भगवान की आराधना करके सूर्य नारायण भगवान को पूछते हैं, प्रभु मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसको करने से मेरा भाई धुंधकारी महाप्रेत हो गया है, उनके प्रेतत्व की निवृत्ति हो जाए। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, गोकर्ण आप परम ज्ञानी हैं, भागवत शास्त्र के कहने से ही, भागवत शास्त्र सुनाने से ही यह जो धुंधकारी है प्रेत से इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब आज गोकर्ण जी महाराज जो है आषाढ़ की माह महीना में सुंदर जो है धुंधकारी को बुलाए और कहे मैं अब भागवत की कथा कह रहा हूँ, सुनो। सूर्य नारायण से भागवत की कथा सुना था गोकर्ण ने, और गोकर्ण को कथा सुनते जब सुना रहे हैं, ऐसा सुने तो सब देवता आ गए, सब नव योगेश्वर सब मुनीश्वर आए। गोकर्ण जी महाराज कथा कह रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन धुंधकारी कहाँ बैठेगा भैया, प्रेत है। जहाँ पर ऋषि सिद्धगण महात्मागण बैठे हुए हैं वहां तो उसके लिए स्थान नहीं है। तो वह जो धुंधकारी था बांस के में बैठ करके कथा सुनने लगा। बांस के गांठ के अंदर में बैठ करके वह धुंधकारी जो है कथा सुन रहे हैं। वहीं पर बांस का पेड़ था और इतने भाव सहित जो है भगवान की कथा गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है माताओं, जब हम में इतनी चैतन्यता है, हम में इतना विवेक है, इतना सामर्थ्य है, भगवान देते हैं तो सबको उसके सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हम जब इस विवेकवान योनि में आए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाय नहीं परलोक समारा। जब हम ऐसा सुंदर तन दे है तो सीधा तात्पर्य है कि कहीं न कहीं भैया हमला ये सुंदर तन दे तो हमारा सामर्थ्य, जब ऐसे सुंदर तन हम पाए हैं तो हम कैसे मुक्त नहीं हो सकेंगे भैया, जब एक प्रेत जो है इससे मुक्त हो सकता है। गोकर्ण जी महाराज कथा कह रहे हैं और धुंधकारी जो है कथा सुन रहे हैं। कथा का प्रभाव ऐसे होता है, पहले दिन की कथा समाप्ति पर पहले दिन बांस का एक गांठ जो है फूटता है, दूसरा दिन दूसरा गांठ फूटने लगा, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरे गांठ फूटने लगा, चौथा पांचवा छठवा सातवां दिन सप्ताह यज्ञ हो गया तो बांस के 7 गांठ फूट गए और वहां धुंधकारी जो है दिव्य पुरुष का वेश पकड़ के प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का पार्षद बन गया धुंधकारी और आकाश मार्ग से भगवान का विमान आता है और धुंधकारी उस विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। प्रेम से भगवान की जय। ऐसा दिव्य कथा है। देवताओं ने प्रश्न किया, भैया कथा तो हम सब ने सुना है, सब सिद्ध महात्मा ने कहा कथा तो हम सब ने सुना है, लेकिन हमारे सबके लिए विमान के लिए विमान नहीं आया, लेकिन ये धुंधकारी के लिए विमान कैसे आया? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया जिस भाव के साथ धुंधकारी ने कथा सुना है उस भाव के साथ आप सब ने कथा नहीं सुनी। तो पुनः एक बार हम भगवान की कथा और कहेंगे कहे। और गोकर्ण जी महाराज ने
सावन के महीने में पुनः भगवान की कथा उस सब ऋषि गण सिद्ध महात्माओं को सुनाए। सबके लिए विमान आया और सब भगवान के धाम को गए। प्रेम छोड़ो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा सुंदर भागवत की कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने की कथा है। प्रेत को पार्षद बनाने की कथा है। माताओं, हम सबके सौभाग्य से, आप सबके सौभाग्य से, आप सबके प्रखर पुरुषार्थ से भागवत का धर्म आपके इस गांव में बह रही है। आप सबसे निवेदन है, ज्ञान रूपी गंगा में आप सब गोता लगाएं और सुंदर जो है अपने जीवन को धन्य करिए। आज के गोकर्ण महात्मा की कथा जो है यहीं पर हम जो है कहते हैं और सुंदर भगवान के संकीर्तन पश्चात कल जो है निर्धारित समय में भगवान की कथा प्रारंभ होगी। पुनः हम सब भगवान की कथा कहेंगे। महाराज से निवेदन है आरती का तैयारी करें और भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से भागवत भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आवाज लगाओ ना, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
आरती के लिए अपने अपने स्थानों में यथासंभव खड़े हो जाएंगे। जो लोग सक्षम है वही खड़े होंगे, जो अक्षम है खड़े होंगे। आप सबसे निवेदन है भगवान के बहुत सामिप्य में आ जाए, नजदीक आ जाए भगवान की आरती में। कल ना बताऊं भाई उपाय, कल उपाय मैं बताऊंगा। आज जिस तरह से जो है हुआ है ना, दूध भाते शुरू दिन रहे। सभी भगवत भगवान के श्री चरणों के सभी हो जाए, नजदीक हो जाए, आ जाए। हाँ, भागवत भगवान की आरती। हाँ, जतक जन सकला हो, सबों के सबों भगवान के समीप में आ जाओ। एक आरती वहाँ पर कल 2 थाली बनेगी, एक परीक्षित जी के लिए और एक सर्वसाधारण सबके लिए। कल 2 थाली बना लेना भाई, 2 थाली कल कर देना आरती के लिए। एक माइक महाराज जी को भी दे दिया करें, ठीक है। कल से एक माइक महाराज जी को भी देना, आज से ही दे देना, आज एक को दे दो। हरि ओम इद्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरवं सर्वगणवं स्वतये आत्मशने प्रजातने पशुतने लोकधन्य भयतने अग्निः प्रजा बहुला मे करोदवन्दनं अयोरेतो अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंभीर मुक्ति पंथी पंच में दीवाना, यमर गंभीर मुक्ति पंथ में पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरियाण यही हरिधान यही, हरियाण यही हरिधान यही। पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी। जय हो। पापियों को पाप से है श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
जय राधे जय राधे मधुर पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जय हो पापियों को पाते हैं भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं यज्ञ यज्ञ भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं पापियों को पाते हैं भगवान की है आरती पापियों भगवान की है संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवानी चैतं नमामि दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपने अपने स्थानों में 3 बार परिक्रमा करेंगे। ओम यानि यानि तवामानि जन्मान्तराणि ददानि सर्वाणि नक्षत्रे प्रदक्षिणाय पदे पदे तीर्थाणे प्रजवन्ते सिगास्तानि कंगनते खाङ्गं तद्योजने वधनवानि तन्मसे जलशीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरातिक्यं समर्पयामि प्रेम श्रीमद्भागवत महापुराण।